वन तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस डिफरेंट उस वेज में, डिफरेंट वेज में मतलब पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो was the editor of the book Taxonomy of Educational Objective. It was known as the classification of educational goals created by Committee of College and University Examiners. Taxonomy means a system of classification. In this form, taxonomy, like Bloom's taxonomy, present a system of classification of the objective. This taxonomy of educational objective has classified in the educational goals into three main domains: cognitive, affective and psychomotor domain. अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारे पास डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम फ्रैंक, जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हमारे पास एडिटर हैं, हमारे पास इस टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन 1956 में ये हमारे पास दी थी ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो इन्होंने दी थी। फिर इधर जैसे बोला, इधर टैक्सोनॉमी का सीधे बता दिया मतलब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी टैक्सिस और नोमस वर्ड से बना है, जिसमें टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट एंड नोम्स का मतलब है लो। मतलब तो इसमें टैक्सोनॉमी लॉजिकली और सिक्वेंशली अरेंजमेंट है, या फिर हम बोलें टैक्सोनॉमी का सीधा सा मतलब है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो रिलेट करती है हेड से मतलब नॉलेज से, अफेक्टिव रिलेट करती है हार्ट से मतलब फीलिंग से, एंड साइकोमोटर रिलेट करती है हैंड से मतलब डूइंग से। अब हम इसके पहले इस पे आते हैं। तो पहला है मेरे पास कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन भी मेरे पास क्या है, ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड है। आप इसको इस तरह बनाएं ट्रायंगल की फॉर्म में तो आपको इजीली लर्न रहेगा। तो इसमें एलिमेंट्स लिखे जाएंगे: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेलुएशन। जो पहले 3 है मेरे पास वो हैं लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, एंड जो ऊपर वाले 3 हैं वो हैं हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो यहाँ से लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक। और ये सिंथेसिस और एनालिसिस है मेरे पास मिडल थिंकिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये है मेरे पास कॉग्निटिव डोमेन, जिसको कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है आप देख सकते हैं, कौन कौन से हैं इसमें। ओके, आपको इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में आप क्या लिखेंगे? कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव विच आर रिलेटेड टू द recall, recognition of knowledge. It is also linked with the development of intellectual abilities or skills in cognitive domain. The taxonomy that is all related with intellectual abilities, मतलब knowledge, recall, recognition, इस सब से रिलेट करता है। फिर मैंने आपको बताया कि 6 कैटेगरीज में आप इसको इस तरह से बनाएं तो आपको ईजी रहेगा। फिर उसके बाद इसकी रिवाइज टैक्सोनॉमी भी आई थी, जो कि एंडरसन ने की दी हमारे पास इन 2001 में। तो जो कि है मेरे पास रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया था रुएक बनाया था मैंने। जैसे पहला हो गया रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग। ये मेरा अपना मतलब था, मतलब ट्रिक है मतलब लर्न करने की इसको, क्योंकि याद नहीं रहता है कई बार। तो दैट्स वाई प्लीज़ इग्नोर दोज बिलो writing numbers. And define dimension of learning. Answer is cognitive domain.
ओके, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको इस तरह से भी आ सकता है कि डिफाइन कीजिए डायमेंशन ऑफ लर्निंग क्या है। डायमेंशन ऑफ लर्निंग करके भी आ सकता है, तो आपका आंसर होगा इधर से, जैसे कॉग्निटिव डोमेन। इम्पॉर्टेंट है ये। नॉलेज मतलब स्ट्रेस ऑन रिमेंबरिंग। नॉलेज में हम स्ट्रेस देते हैं रिमेंबरिंग पे, जैसे नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, रिकॉल इंफॉर्मेशन, द नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, remembered, scattering of light dispersion, knowledge of specific fact, knowledge of ways, means of dealing with specific, knowledge of convention, knowledge of trends and sequence, knowledge of criteria, knowledge of methodology, knowledge of classification and categories, knowledge of universal and abstraction, knowledge of principle and generalization, knowledge of theory and structure। ये सारा हमारे पास नॉलेज में आया। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आउटपुट ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसे ट्रांसलेशन है सॉरी, इसमें द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट और समराइज द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन हिज ओन वर्ड्स। ट्रांसलेशन इज अ symbolic form of one another. Then we have interpretation, to give example of the topic and explain. Then we have extrapolation, extract in other things. एप्लीकेशन में सिंपल है, अप्लाई करेंगे हम, जैसे जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी, recognize of people weakness, application of content or term and law by the people, एनालिसिस में सेपरेटिंग द थिंग्स और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट एनालाइज करेंगे, वही सब सिंथेसिस में फॉर्म करेंगे। यूनिक कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ अ प्लान, प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। इवेलुएशन में अप्रोप्रिएट जजमेंट देंगे एट लास्ट अबाउट इफ पर्पस इज अचीव हुआ कि नहीं। इंटरनल जजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स, एक्सटर्नल जजमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स, ये सब करेंगे हम इसमें। फिर नेक्स्ट है मेरे पास अफेक्टिव डोमेन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर इसी वीडियो में देख लिया जाए इसको भी, तो इसको भी मैं इसी में कवर कर देती हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन अगर मैं इसको बुक में देखूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था अफेक्टिव डोमेन, फर्स्ट वन रिलेटेड विद माइंड एंड सेकंड वन इज रिलेटेड विद हार्ट। तो हार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसर्न विद इंटरेस्ट इज इमोशंस, एप्रिशिएशन, एटीट्यूड, mental tendencies and values of pupils. The teacher should endure develop maximum affective domain. Bloom, Krathwohl and Messier classified objective and affective domain below. तो अगर मैं आपको इजीली बोलूँ तो ये हमारे पास क्रैथहोल और ब्लूम्स और मारिया ने दिया हुआ है। इट इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील्स इमोशनली सच एज फीलिंग्स से रिलेटेड है। इसमें जैसे हार्ट है वो तो फीलिंग से रिलेटेड होगा, इमोशन से। हम इसको 5 कंपोनेंट्स में डिराइव किया गया है, तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन। अब मैंने इसको आर वॉक इस तरह से लर्न किया हुआ है मैंने इसको। देन पहले मेरे पास रिसीविंग मतलब ग्रहण करना, कि रेडी एंड अवेयर स्टूडेंट्स टू गेन एंड रिसीव न्यू नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस। रिस्पॉन्डिंग में हुआ एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा स्टूडेंट्स का। वैल्यूइंग में गिव एंड फाइंड, वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस फाइंड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करेंगे, वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करेंगे, उनकी वैल्यू ना। कैटेगराइजेशन में लर्नर इज एबल टू कंपाइल द ऑल द थिंग्स इन हिज कैरेक्टर। नेक्स्ट है मेरे पास साइकोमोटर डोमेन, जो कि मेरे पास सिम्पसन ने दी है इन 1982 में। इसमें हमारे पास फिजिकल मूवमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू हैंड से रिलेटेड मतलब आई इसमें हमारे पास। अगर मैं इसको बुक में देखूं तो बुक में भी वही बोला है, ट्रेनिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स की बात की गई है। जैसे कि इसमें फिजिकल मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन, यूज़ ऑफ मोटर स्किल एरिया। देन डेवलपमेंट ऑफ दी स्किल रिक्वायर प्रैक्टिस एंड मोर एंड इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड प्रोसीजन, ये सब कुछ है। इसको डिवाइड किया गया है अगेन 5 कंपोनेंट्स में, जो कि है मेरे पास इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन।
इमिटेशन मतलब इमिटेशन, नकल करके सीखना। नोन एज रिफ्लेक्स मूवमेंट। मैनिपुलेशन में इसको बेसिक फंडामेंटल भी कहा जाता है। मैनिपुलेशन को बीइंग एबल टू परफॉर्म सटल एक्शन बाय फॉलोइंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग। प्रिसीजन में हुआ कि प्रेजेंट मोटर एक्टिविटीज़ विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड एक्जैक्टनेस के साथ बच्चे कर लेंगे, एबल हो जाएंगे। आर्टिकुलेशन को फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, जैसे एबल हो जाएगा प्रेजेंट करने के लिए स्किल इन प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट मैनर में। नेचुरलाइजेशन को ऑल्सो कॉल्ड नॉन डिस्कसिव communication, student will be able to do work easily and automatically and refinement in natural way। तो ये था मेरे पास ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो थैंक यू, आज हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।